बांग्लादेश इस समय बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने हालात को और खराब कर दिया है। इससे पहले ही देश में राजनीतिक तनाव, हिंसा और प्रदर्शन बढ़ रहे थे और हादी की हत्या ने स्थिति को और ज्यादा नाजुक बना दिया है। हादी की हत्या के बाद अवामी लीग और उसके समर्थकों में गुस्सा बढ़ा है। विपक्ष और अंतरिम सरकार के बीच तनाव और तेज हो गया है। देश की सड़कें अब अक्सर प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही हैं, जिससे सामान्य नागरिकों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। हादी की हत्या के बाद मीडिया की आवाज दबाने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। ढाका में द डेली स्टार अखबार पर हमला हुआ और वहां के पत्रकार आग और धुएं के बीच फंस गए। इस घटना ने दिखाया कि देश में प्रेस की आजादी को गंभीर खतरा है। हादी की हत्या और उसके बाद की हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, यूरोप और रशिया ने सभी साफ संदेश दिए हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और प्रेस की आजादी की रक्षा होनी चाहिए। अगर सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाती तो उसे आर्थिक और कूटनीतिक मदद खोने का खतरा है। फरवरी में होने वाले आम चुनावों को लेकर भी स्थिति जटिल हो गई है। अवामी लीग पर प्रतिबंध के कारण ये सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो पाएगा। शेख हसीना ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी पार्टी को चुनाव से बाहर रखा गया तो लाखों मतदाता मतदान से दूर रहेंगे और नई सरकार को नैतिक वैधता नहीं मिलेगी। ऐसे में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर अब न सिर्फ देश के भीतर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और रशिया जैसे ग्लोबल पावर का भी दबाव उन पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर शेख हसीना की वापसी का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। दरअसल जुलाई में हुए तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। शुरुआत में इस सरकार को लोकतांत्रिक बदलाव और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद के तौर पर देखा गया था, लेकिन समय के साथ हालात बदलते चले गए। विवाद तब गहराया जब अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उसकी छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना था कि इन संगठनों की भूमिका जुलाई विद्रोह और उससे बड़ी जुड़ी हिंसा में संदिग्ध रही है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि किसी पूरी राजनीतिक पार्टी पर रोक लगाना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इसी मुद्दे पर अमेरिका की ओर से अब तक का सबसे सख्त संदेश सामने आया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्यों जैसे कि ग्रेगरी मिक्स, बिल हुइंजेंगा और सिडनी कैमलागर डोब ने मोहम्मद यूनुस को एक औपचारिक पत्र लिखकर चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो ऐसा चुनाव ना तो स्वतंत्र होगा और ना ही निष्पक्ष होगा। इससे लाखों लोगों का मतदान का जो अधिकार है वो छिन सकता है। अमेरिकी सांसदों ने अवामी लीग पर प्रतिबंध के अलावा बांग्लादेश की राजनीतिक गतिविधियों पर, पाबंदियों पर, इंटरनेशनल क्राइम्स पर, ट्रिब्यूनल के पुराने विवाद पर स्वरूप में दोबारा शुरू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर राजनीतिक स्वतंत्रता को दबाया गया और न्यायिक संस्थाओं का इस्तेमाल बदले की राजनीति के लिए हुआ तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इन आरोपों के बीच मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत सार्जियो गोर से फोन पर बातचीत कर यह भरोसा दिलाया कि देश 12 फरवरी को चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अंतरिम सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेगी। हालांकि यूनुस ने यह भी आरोप लगाया कि अपदस्थ शासन के समर्थक विदेश से पैसा और हिंसा के जरिए चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 22 दिसंबर को तीखा बयान देते हुए कहा कि अवामी लीग के बिना होने वाला चुनाव नहीं बल्कि राजतिलक होगा। ये शब्द थे उनके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी पर प्रतिबंध बरकरार रहा तो लाखों मतदाता मतदान से दूर रहेंगे और किसी भी सरकार को नैतिक वैधता नहीं मिलेगी। शेख हसीना ने मौजूदा हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के लिए सीधे तौर पर यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत समेत पड़ोसी बांग्लादेश की अराजक स्थिति को गंभीर चिंता के साथ देख रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में भीड़ तंत्र की बढ़ती घटनाओं और प्रेस और हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ढाका में प्रतिष्ठित अखबार द डेली स्टार के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, जहां 28 पत्रकार करीब 4 घंटे तक आग और धुएं के बीच फंसे रहे। इस घटना को सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं बल्कि प्रेस की आजादी पर सीधा हमला माना जा रहा है। फ्रांस और जर्मनी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़ा संदेश दिया है। फ्रांसीसी राजदूत जीन मार्क सेरे सॉर्लेट और जर्मन दूतावास की प्रमुख अंजा कैस्टर ने खुद जली हुई इमारत का दौरा किया। उनका ये कदम साफ तौर पर यह बताने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर नजर फिलहाल के लिए बनाए हुए है। पश्चिमी देशों के बाद रूस की ओर से भी यूनिट सरकार को कूटनीतिक लेकिन सख्त संदेश मिला है। ढाका में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर खोजिन ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव कम होने पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहद जरूरी है।
उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी में भारत और रशिया की अहम भूमिका रही थी। रूस ने साफ संकेत दिया कि वो बांग्लादेश को भारत विरोधी राजनीति की राह पर जाते नहीं देखना चाहता। आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चारों ओर से दबाव में है। अमेरिका और यूरोप लोकतंत्र के लिए, मानवाधिकार के लिए, प्रेस की आजादी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रूस भारत विरोधी रुख से सावधान रखने की सलाह दे रहा है। वहीं देश के भीतर अवामी लीग के जो समर्थक हैं वो असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अगर सरकार कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम नहीं लगाती तो उसे आर्थिक मदद, व्यापारिक छूट और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खोने का खतरा है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर साफ उभरती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवामी लीग को पूरी तरीके से बाहर रखकर कराए गए चुनाव को स्वीकार करने के मूड में फिलहाल तो नहीं है। शेख हसीना को अब हाशिए की नेता नहीं बल्कि राजनीतिक समाधान का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका, यूरोप और रशिया तीनों का दबाव एक ही दिशा में इशारा कर रहा है कि अगर बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बचना है तो अवामी लीग पर से प्रतिबंध हटाना होगा। बांग्लादेश आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता लोकतंत्र का है, दूसरा समावेशी चुनाव का, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भरोसे का और चौथा शेख हसीना की राजनीति में वापसी का। और दूसरा रास्ता दमन, अलगाव और अस्थिरता की ओर जाता है जो देश को गहरे संकट में डाल सकता है। अब फैसला मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार के हाथ में है कि वे इतिहास से सबक लेकर सुधार की ओर चुनते हैं या फिर चेतावनियों को नजरअंदाज करके बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की ओर ढकेलते हैं। इसी फैसले पर निर्भर करेगा इस सवाल का जवाब कि क्या शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी होगी या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।